तो आदिवासी में भी आपका सपोर्ट करेगा, उसके खिलाफ भी आपने तो सुना ही होगा। उनका बाप का राज चल रहा है कि जो लोग बोल रहा है हम्म, उनका बपौती है क्या आदिवासियत पर? हम्म। आदिवासियत पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उनका भी है। आपने 2 जुलाई को चंडिल में बुलाया है, इसकी बुलाने की जरूरत क्यों है और क्या बातें होगी? प्रेम शाही मुंडा ने जिस तरह से बलि देने का जो बात बोला है, और वहाँ पर खास करके आपकी गीताश्री उरांव थी, जिसका झारखंड आंदोलन में कोई योगदान नहीं। और ऐसे लोग आज झारखंड की जो समरसता है, सामाजिक समरसता है कि उसको तोड़ने का जो ये लोग काम कर रहा है, इसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? सामाजिक एकता और समरसता तो उनका तभी वो खराब हो रहा है जब आप अपना एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। आप अपनी मांग छोड़ दीजिए, फिर से बन नहीं, जाएगा नहीं, तो। हम कैसे, हम एसटी हैं भाई। हम भारत सरकार से ये मांग रहे हैं कि कुर्मी लोग ट्राइब है या हिंदू है, आप स्पष्ट करो ना भाई। आप वहाँ समरसता की बात करेंगे कि आप भी हुंकार भरेंगे? नहीं, नहीं, हम हुंकार नहीं भरेंगे, उनके जैसा मूर्ख नहीं है। जो चांडिल में हुआ 4 जून को और जो कहा गया, उन बातों को लेकर आपने 2 जुलाई को कहा कि हम लोग भी वहाँ पर एक करेंगे। क्यों इसकी जरूरत पड़ी और किन बातों को लेकर आपको आपत्ति है? देखिए, एक जो लड़का है, जो वो क्या प्रेम शाही मुंडा, प्रेम शाही मुंडा ने एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोला है। उसका पिताजी छत्रपति शाही मुंडा था, एमएलसी था। हम लोग ने उसको एमएलसी बनाया था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जब 89 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपका दुमका में एक महाधिवेशन हुआ था, और वहाँ निर्णय हुआ था, वहाँ एक निर्णय हुआ कि जो भी विधायक हैं झारखंड अलग राज्य के लिए हम लोगों को त्यागपत्र देना है, सौंपना है। और उसमें गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे। और ये सब बातें हो गई तो छत्रपति शाही मुंडा जेएमएम छोड़ के भाग गया डर से। मतलब वो 88 में उसको हम लोग एमएलसी बनाया था। डर से मतलब क्या बोलिएगा, आंदोलन से भाग गया। वो भी एक आंदोलन का कार्यक्रम था ना। और उस समय बिंदेश्वरी दुबे हमारे बिहार के उस समय सीएम थे, और उन्होंने जाके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। और आज उसका लड़का इस तरह की बात करता है तो मुझे दुख लगता है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो ये लोग बीज बो रहा है, और वहाँ पर खास करके आपकी गीताश्री उरांव थी, उसका पिताजी कार्तिक उरांव हमारे झारखंड के एक बड़े नेता थे। कांग्रेस में उस समय उसको मंत्री बनाया जाता था। उन्होंने भी कभी झारखंड की वकालत नहीं किया। वो पक्का कांग्रेस के ये सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन आज उनके दोनों, एक कार्तिक उरांव की पुत्री हैं जिसका झारखंड आंदोलन में कोई योगदान नहीं, प्रेम शाही मुंडा का पिताजी का कोई योगदान नहीं। और ऐसे लोग आज झारखंड की जो समरसता है, सामाजिक समरसता है कि उसको तोड़ने का जो ये लोग काम कर रहा है, इसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब शैलेंद्र महतो झारखंड मूवमेंट का एक अग्रणी नेता रहा है। भले आज कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगा, हम झारखंड की सामाजिक एकता समरसता को बनाने के लिए लड़ते रहूँगा। लेकिन सामाजिक एकता और समरसता तो उनका तभी वो खराब हो रहा है जब आप अपना एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। आप अपनी मांग छोड़ दीजिए, फिर से बन जाएगा तो। हम कैसे, हम एसटी हैं भाई। हम एसटी हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप खराब कर रहे हैं। हम उस समय एबोरिजिनल ट्राइब थे, हम ट्राइब हैं। हमारा जितना आज जो लोग बोलता है ना वो खतियानधारी है कि नहीं है, हम भी एबोरिजिनल ट्राइब का खतियानधारी हैं। हमारा जितना कागजात है, कागजात में सब लिखा हुआ है। आप लोग तो, हम तो कई बार आप लोग को दिखा चुके हैं। अब उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उसमें कहाँ शक है। लेकिन जहाँ तक एसटी बनने की बात है, हम तो लड़ेंगे, उसमें कहाँ दो मत है। हम कहाँ उसमें पीछे हो जाएंगे। आप किसी को, जो लोग आप यहाँ कुर्मी लोग झारखंड में अलग राज्य के लिए लड़ा है, आज तो अपना अधिकार की बात करेगा ना भाई। हम तो नहीं, हम भारत सरकार से ये मांग रहे हैं कि कुर्मी लोग एसटी है या हिंदू, ट्राइब है या हिंदू है, आप स्पष्ट करो ना भाई। हम तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपनी पहचान और अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना।
लेकिन जब आप इसी पहचान और अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं तभी आप पर आरोप लगता है कि आप ही झारखंड की दो भागों में जो समरसता था, जो कुर्मी और नहीं आदिवासी नहीं के नहीं बीच, नहीं वहीं पर खत्म हो जा रहा है, नहीं इसलिए कि नहीं। वो हमारे हक को, आपने तमाम वक्तव्य सुना होगा, आम बगान का भी सुना होगा, रांची का भी सुना, आपने चांडिल का भी सुना, कभी आप कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, दोनों तरफ यही हो रहा है जब से शुरुआत मतलब इस आंदोलन की हुआ, खासकर एक साल से जो मैं पहले से बता रहा हूँ, जो भी झारखंड आंदोलन के लोग थे, आदिवासी में जो पुराने पुराने नेता थे, बागुन सुमरुई हो, हैं, एनी होरो हो या शिबू सोरेन हो, इन लोगों ने सरकार को पत्र लिखा है कि कुर्मी लोगों को एसटी बनाया जाए, क्योंकि इन लोग पूर्व में था, है ना, आदिवासी था, ट्राइब था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे गोसनर कॉलेज के प्रिंसिपल उन्होंने थे। कहा है कि अब जो आदिवासी में भी आपका सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ भी, आपने तो सुना ही होगा कि करे ना भाई, अर्जुन करे, मुंडा वो हो या किसका मंसूरन हो, किसका किसी खिलाफ? को भी नहीं छोड़ा जाएगा नहीं अगर वो नहीं, सपोर्ट करेंगे आपका। उनका बाप का राज चल रहा है कि जो लोग बोल रहा है उनका बपौती है क्या आदिवासियत पर? आदिवासियत पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उनका भी है, लेकिन हम अपनी लड़ाई पहचान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम पहचान की लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कहाँ दो मत है। हमारा एक एक चीज़ है। अब ये सब क्या है, आपका एक किताब है जैसे डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, ये अंग्रेजों का लिखा हुआ किताब है। सब इसमें लिखा हुआ है कुर्मी के बारे कि एग्रीकल्चर ट्राइब हम लोग को बोला गया है, क्योंकि कुर्मी लोग यहाँ एग्रीकल्चर क्या करते हैं, कृषि करने का सिखाया गया है ना। तो ये बहुत सी बातें हैं, और मैंने गैजेटियर्स वगैरह आप लोगों को भी कई बार दिखाया है, ये किताब भी शायद मैंने आपको दिखाया था। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आप भी अपना नज़र से देख लीजिए। सेक्शन 5 एग्रीकल्चर ट्राइब्स दी कुर्मीज, है ना, और ये सब दूसरा है, दूसरा प्रदेश का, और दूसरा प्रदेश का है ये कुर्मीज इन छोटा नागपुर, इसमें दिया है। अब ये बहुत स्पष्ट है ना भाई, एग्रीकल्चरल ट्राइब्स, लेकिन लोग छिपा के बोलता है। वो लोग जब भाषण देता है ना तो बोल देगा कि नहीं इन लोग कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ अब यदि इतिहास यदि खोजा जाए तो एक दिन यहाँ पर तो एक दिन का बहस होगा, कोई सेमिनार करना पड़ेगा कि कौन कब आया, कौन कब क्या किया। वो शांतिपूर्ण से होगा तब ना, सेमिनार नहीं तो आप पहले ही अगर ये होगा तो कौन करेगा। नहीं नहीं, हम कुर्मी लोगों का ही, हम इतिहास के लिए हम कुर्मियों को बुलाएंगे, उसमें इतिहास बताएंगे कि भाई कब कौन आया है ना। मेरा सवाल है कि आपने 2 जुलाई को चंडिल में बुलाया है, इसकी बुलाने की जरूरत क्यों है और क्या बातें होगी? ये लोग जिस तरह से बलि देने का जो बात बोला है वो तो हमने अपने स्पष्ट, वो कई चैनल में वो घूम रहा है ना, तो हमने समरसता के लिए, सामाजिक समरसता, आप वहाँ समरसता की बात करेंगे कि आप भी हुंकार भरेंगे? नहीं नहीं, हम हुंकार नहीं भरेंगे, उनके जैसा मूर्ख नहीं है। हमको नेता नहीं बनना है, ये लोग नेता बनने के लिए कर रहा है। वो तो हेमंत सोरेन को भी गाली दे रहा है। आप शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे वहाँ? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम बुलाएंगे लोगों को, और झारखंड को शांति से ही आगे बढ़ाना है हमको। यहाँ सभी लोगों को लेके चलना है, और ये जो तोड़फोड़, जो जैसे वेद प्रकाश जैसा चैनल ला करके यहाँ तोड़फोड़ कर रहा है, उसकी भी हम निंदा करेंगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये चांडिल में ही होगा? चांडिल में कोई भी मैदान में होगा, चांडिल के ही क्षेत्र में होगा। तो चलिए, 2 बहुत प्रमुख मुद्दे, हालांकि बात आदिवासी और जो झारखंडी समाज है उसके लिए बहुत ज़रूरी था जो बात इन्होंने कहा, इसलिए कि बहुत पहले से मुद्दा चला जा रहा है और झारखंड के लिए कम से कम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए कि कोर्ट से लेकर सड़क तक ये लड़ाई चल रही है। कुर्मी समाज की जो मांग है एसटी में शामिल करने को लेकर।